लघु उद्योग में सबसे बेस्ट रोज़गार आटा चक्की का रोज़गार, और आटा चक्की में भी जो सबसे बेस्ट आज ट्रेंडिंग चक्की चल रही है वो है भैया डायमंड स्टोन कटर चक्की, जो कि आज पंजाब मशीनरी में मुझे देखने को मिल रही है। और सिद्दक जी सामने हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। सिद्दक जी, एक ज़माने में आप पल्वराइज़र के मतलब मैंने कई वीडियो यहाँ बनाए हैं। जी सर। पत्थर वाली चक्की में आपके यहाँ मैंने लगता है कि स्टोन वाली अब ये चक्की फर्स्ट मैं शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप मेरे यहाँ शूट कर रहे हैं डायमंड स्टोन चक्की का। जी। रीज़न क्या है ना सर, देखिए पल्वराइजर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन क्या होता है ना कि हर लोगों का बजट नहीं होता है कि उतना पैसा लगा करके उतनी पूंजी इन्वेस्ट कर करके एक मशीन और अपना एक रोजगार स्टार्ट करिए। तो गुरुनानक इंटरप्राइजेस शुरू से ही, आप पहले भी हमारी वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं कि हमने 5,000 से उद्योग लगाना का स्टार्ट किया है। तो हम लोग जो चक्की लगा रहे हैं उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पहले की जब चक्कियाँ आप लेते थे तो उसको कूटना टाकना पड़ता था। इन चक्कियों में ना ही आपको कुटाई करनी है ना ही आपको टकाई करनी है, केवल चक्की ले जानी है और जाकर के पिसाई करना स्टार्ट कर देना है। पुराने वाली जो चक्कियां होती थी उसमें सबसे ज्यादा टेंशन वही मेंटेनेंस की, बार बार उसकी कुटाई हो, बार बार कुटाई हो। ये चीजें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि डायमंड स्टोन कटर में कम से कम ये है कि बार बार नहीं, इसका एक ही बार करना होता है। सर एक ही बार भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पे चक्के लगाए हुए हैं। ये नॉर्टन कंपनी के आते हैं। जैसे देखिए इसमें कोई अलग चीज नहीं है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ब्रांड का नाम, यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्टन। नॉर्टन एक कंपनी है जो कि पत्थर बनाने का ही काम करती है। इनका पत्थर ही बनता है, ये पत्थर हर तरह के बनाती है। तो इसमें इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया डायमंड स्टोन जो कि आपका आटा के लिए है। तो इसमें क्या होता है, कुटाई टकाई नहीं करनी। अगर किसी भी किसान भाई का काम 200 से 250 किलो प्रतिदिन है या 300 किलो प्रतिदिन है, उनको 1 लाख किलो पिसाई करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका 1 लाख किलो पिसा भी जाता है, आपको अगर आपका पत्थर बच जाता है, अगर आपको लगे कि आपका पत्थर बचा हुआ है, तो इसको डायमंड व्हील से फिर टुकाई करके फिर चला सकते हैं 1 लाख किलो। इसमें ये नहीं कि आपका पत्थर वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका पत्थर जीरो में बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आप हम लोग इसको चक्की को खोल के दिखाएं, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए चक्की हमारी खुली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं सर, देखिए यहाँ एक पत्थर है जो स्टिल है, ये वाला पत्थर जो हमारी दूसरी तरफ है, ये पत्थर जाम रहता है। और ये हमारा दूसरा पत्थर है जो घूमता है, ये वाली फिक्स है, उधर वाली ये फिक्स है, इधर भी इसी तरह से फिक्स होगी। इधर एक ये प्लेट है, इसके ऊपर पत्थर फिक्स किया हुआ है। और यही पत्थर मोटर के थ्रू पुल्ली लगा करके घूमता है। तो ये पत्थर आपस में जब सटते हैं ना, तब जाकर के बीच में आटे की पिसाई होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, पहले जो पुरानी चक्की थी उसका साइज काफी ज्यादा चौड़ा था। तो उसके अंदर आटा जो ज्यादा रहने जाने का कारण भी वही था कि उसके अंदर आटा का शॉर्टेज भी ज्यादा था। इसमें आटे की शॉर्टेज भी कम है जी, क्योंकि जगह है ही नहीं चक्की के अंदर, तो आटा रहेगा कहाँ। जी, मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी किए हैं इसके, 1.5 से 2% ही मात्र इसमें शॉर्टेज जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़िया खबर है कम से कम आटा चक्की बिजनेस वालों के लिए। सर उसके अलावा एक और भी बात क्या है ना कि जब हम लोग इसका आटा पीसेंगे, अभी जैसे कि मैंने पीछे अभी गेहूं मशीन के अंदर डाल दिया है, 10 किलो गेहूं अभी हम लोग पीस के दिखाएंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे जब मशीन जब चलेगी तो मशीन के अंदर आवाज भी बिल्कुल नहीं है, और आटा भी सर इसका पॉलिश निकलता है, चोकर टाइप का आटा नहीं निकलता है। इसमें हम लोग डिपेंड करता है कितना महीन मोटा पीसना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो हमारा आटा भी बहुत ही ज्यादा बारीक निकलेगा, उसको चालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। क्यों? क्योंकि गैप बहुत कम है, फाइन क्वालिटी आती है, बहुत फाइन क्वालिटी है, और पत्थर इतना बढ़िया होने के कारण वो आटा इतना ज्यादा फाइन हो जा रहा है जी। और लास्ट जो ईयर में ये इतना पॉपुलर हो रहा है सर, मैं तो देख रहा हूँ ये धीरे धीरे मार्केट में जैसे आग सुलगती है ना, जी वही ये आग सुलगा रही है। सर मेरे पास यहाँ पे 40 मशीनें थी। अच्छा। मेरे पास जो बची हुई मशीन है उन्हीं से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, बस इतना ज्यादा सेल है अभी इसका। बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मतलब बहुत ही देखने में मतलब कॉम्पैक्ट साइज है। जी आवाज नहीं है, और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें, इसके अंदर जो बेरिंग भी लगी हुई है, शाफ्ट भी लगी हुई है, काफी ज्यादा हैवी लगी हुई है। 40 mm की शाफ्ट लगी हुई है जिसमें हम लोग की पुल्ली और दाब लगा हुआ है। इसके अलावा हमारी जो बेरिंग भी है 6208 की बेरिंग लगी हुई है, जिसमें मेंटेनेंस फ्री है, आप उसको आराम से चलाइए और काम करते रहिए। तो पहले तो बात करेंगे कि किस रेंज में आपके यहाँ स्टोन कटर चक्की कितने पावर्स की यहाँ पे है। देखिए सर, हमारे पास सिंगल फेज वाले कस्टमरों के लिए भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबके पास 3 फेज लेने की सुविधा नहीं रहती है। और अगर कोई गांव में लगाना चाहता है, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो 3 फेज की लाइन अगर आप लेते भी हैं, जरूरी नहीं कि आपके उतना ज्यादा आटा आए। अगर गेहूं उतना ज्यादा नहीं आएगा तो आपको फिक्स ब्रेंड देने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंगल फेज की 3 HP, 4 HP, 5 HP ये तीनों ले सकते हैं हमारे से। उसके बाद जाएंगे तो 7.5 HP,
10 HP 15 HP सब ले सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करें जो ज़्यादा चलता है मार्केट में, अगर जो कस्टमर 5 HP की मोटर लगाना चाहते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि 16 इंची की चक्की लीजिए और 5 HP सिंगल फेज की मोटर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप 16 इंची के 5 HP की मोटर लेंगे तो आपको एवरेज जो 5 HP की मोटर में आना चाहिए वो कुछ ज़्यादा आएगा 14 इंची के मुकाबले। लेकिन अगर आपको 14 इंची की चक्की लगानी है, 3 HP या 4 HP की मोटर लगाइए। हम रिकमेंड करते हैं कि 3 नहीं लगा करके 4 लगाइए। 4 का रीजन क्या है ना, मैंने खुद पीस करके देखा, 40 किलो से लेके 45 किलो के बीच में वो आटा महीन आटा दे 3 देती HP पे 4 HP 4 HP पे। हाँ, रही बात प्राइसिंग की बात करेंगे तो 4 HP और 3 HP की मोटर में फर्क केवल 2 से 2,500 रुपए का आने वाला है। मात्र 2-2,500 रुपए। चक्की वही रहेगी, मोटर वही रहेगी, बस 2-2,500 रुपए लगा करके प्रोडक्शन आप बढ़ा लेंगे। अब आज मार्केट में क्या होता है कि देखिए कोई कोई आपको 10 HP की मोटर में 200 किलो का प्रोडक्शन निकाल के दिखा देते हैं। देखिए ये खुद समझने की चीज है। सीधी सीधी बात है, जो चक्की बनाते हैं, नॉर्टन कंपनी मेरे घर की नहीं है। ये कंपनी खुद है जो खुद एवरेज रिकमेंड करती है, 100 किलो का एवरेज रिकमेंड करती है। अब सीधी सीधी बात है, 10 अगर आप HP पे 10 HP पे 100 किलो, 10 किलो प्रति HP एवरेज माना जाता है। जैसे कि अगर मैं 3 HP की मोटर लगा रहा हूं तो 30 किलो का एवरेज माना जाता है। सही बात है। अब आगे प्लस हो जाए तो वो आपकी अच्छी किस्मत की बात नहीं सर। देखिए अच्छा। देखिए एवरेज 3 चीज पे डिपेंड करता है। मैं जो गेहूं पीस रहा हूं उसकी नमी पे, ठीक है, और मैं उसमें कितना ज्यादा महीन करना चाहता हूं उस पे भी डिपेंड करता है, और हमारे यहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी करके दिखाना तो 200 किलो मैं गेहूं दर के दिखा दूंगा और आटा कुछ और दिखा दूंगा, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन खुद समझने की चीज है। कारण क्या है ना, देखिए कस्टमर लोग सोचते हैं कि 10 HP की मोटर हम लगाएंगे 150 किलो माल निकलेगा। अब ये एवरेज से बिल्कुल मत चलिए। आप 10 HP की मोटर पे 100 किलो एवरेज पकड़ के अपना हिसाब किताब जोड़िए। लोड भी उसी चक्कर में लोग ज्यादा दे देते हैं। लोड मोटर खराब होने का वही सब रीजन होता है। सही बात है। सीधी सी बात है, मोटर जब हम ओवरलोड पे चलाएंगे तो मोटर पे लोड ज्यादा पड़ेगा ना, लेकिन फिर मोटर जल भी जाएगी जल्दी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें मशीन लेने से पहले। एवरेज आप 10 HP की मोटर में 100 से 110 ही किलो मान के चले, वो ज्यादा निकले तो अच्छी बात है। सही बात है, सही बात है। लेकिन मैंने भी देखा है जहाँ पर जो रिव्यूज आए हैं सर, लगभग वो 120 किलो एवरेज निकल जाता है सर। मैंने आपको बताया ना, डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा महीन पीसना चाहते हैं। कोई ग्राहक होता है कि बिल्कुल मैदा जैसा आटा चाहिए तो उनको बिल्कुल थोड़ा कम एवरेज निकलेगा। अगर थोड़ा दरदरा तो थोड़ा सा चालू भी करेंगे क्या सर? थोड़ा सा चालू कर देते हैं। तो डाला हुआ है 10 किलो इसमें गेहूं डाला है सर ने, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए स्विच देंगे यहाँ से। तो ये तो कितने HP पर चलेगी सर अभी? 10 HP पे। 10 HP वाली ना? हाँ जी। तो ये चालू हो गई। देखिए मशीन चालू हो गई। यहाँ पे ये हमने दाब दे दिया। अच्छा, दाब। अब यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है जिसको हम लोग खोलते हैं, जिससे हमारा गेहूं गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, देखिए गेहूं उसी से वो अपना मैनेज करेगी। बहुत सिंपल है, आराम से हमारा गेहूं गिर रहा है। हाँ, और हम लोग बात करें आटे की, आटा भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। और वहाँ की भी सेटिंग दिखाएंगे क्या सर, जो वहाँ एम्पियर है? और हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जरा वहाँ भी चलेंगे। हमने यहाँ पे चक्की सेट कर दी है, सेट कर दिया, अब वो आराम से चलती रहेगी। वहाँ भी थोड़ा सा दिखाएं। हम लोग बात करते हैं हमारी मशीन में क्या सेटिंग की हुई है हमने। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फेज के वोल्टेज मीटर लगाए हुए हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो दिखाता है कि हमारी मोटर पे लोड कितना पड़ रहा है। अगर आप ये लगाए रहेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मोटर पे कितना लोड पड़ रहा है। मोटर पे लोड की जानकारी रहेगी तो गेहूं कितना ज्यादा खोलना है या क्या कम करना है, ये चीज की आपको जानकारी आपके सामने। 11 एम्पियर के आसपास में रहनी चाहिए ना? नहीं सर, 14 एम्पियर तक चला सकते हैं। अभी हम लोग उसको बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, कुछ एवरेज हमारी बढ़ेगी। देखिए अंडर लोड चलने से क्या होता है ना कि हमारी मोटर खराब नहीं होती है। और रही बात आटे की, तो मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए सर, एक बार आप खुद ही निकाल के दिखाइए। ये क्या बात है भैया, ये देखिए गजब। ये दूर से ही देखने में ये लग रहा है कि इससे ज्यादा महीन क्या आटा क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी। इससे महीन क्या आटा निकल सकता है। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा और फास्ट किया जा सकता है ना? ये देखिए सर, यहाँ घुमाया, थोड़ा सा लोड दीजिए। ये घुमाया जी, गेहूं बढ़ा। हम लोग अपना एम्पियर मीटर पे ध्यान देते रहेंगे क्या लोड पड़ रहा है। मतलब 14 एम्पियर तक कर सकते हैं। 14 एम्पियर तक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हल्का सा एडजस्ट किया, एम्पियर मीटर थोड़ा बढ़ गया। हल्का फास्ट गिर रही है ये, सही बात है। और ये लगभग आपने 12 एम्पियर का किया, और देखिए क्या यहाँ पे स्पीड दिखाइएगा। तो बहुत ही मतलब स्मूथ काम करती है ये, बहुत ही स्मूथ काम करती है। हम लोग चाहें तो इसको एवरेज बढ़ाने के लिए लोड ज्यादा देंगे। सही बात है। बिजली बिल ज्यादा आएगा, मोटर की लाइफ कम होगी, करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए मुश्किल से 3 फीट सर लंबी,
सर बिल्कुल 3 फीट लंबी, 3 बाई 2 फीट, मतलब 10 स्क्वायर फीट में ये रख दीजिए, आराम से रख दिया। और कोई फाउंडेशन भी नहीं है, कोई फाउंडेशन भी नहीं, उसी बेल्ट पे उसी फ्रेम तो पे क्या लगी हुई है। फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं? नहीं पड़ेगी सर। हैं? अगर मोटर इसी ट्रॉली पे लगाएंगे, अच्छा, तो और आपको पड़ेगी। कोई अलग से मोटर लाइन साथ पे नहीं चलानी है, जी। किसी तरह की और बिल्कुल फाउंडेशन, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल कोई आवाज स्टेबल। भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पे चल रही है, बात भी कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं है। तो भाई देख लीजिए, पंजाब मशीनरी की भी डायमंड स्टोन कटर अब मैदान में है। और अब ये बात अलग है कि आप, क्योंकि हर कंपनी की सर अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन विजिट करें। और पंजाब मशीनरी गुरु नानक एंटरप्राइजेज से भी हमारा जो नाता है वर्षों का है, ट्रस्ट इन पे भी कर सकते हैं। सिदक जी एक बहुत मेहनती इंसान है, और मैंने देखा है कि कस्टमर्स के यहाँ जा कर के जो रिव्यूज़ की ये बात करते हैं, अब ये कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ले आएँ। जी सर। और उस क्रम में अब शुरुआत भी हो गई है, और फिर ये डायमंड कटर भी जहाँ जाएगी, एक दो रिव्यू वहाँ से भी आप कलेक्ट करें। सर बिल्कुल मिलवा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम खुद वो मशीन बेचना चाहते हैं ना जो हमको पसंद हो। हम वो मशीन नहीं बेचना चाहते जो ग्राहक हमसे डिमांड कर रहा हो। मशीन अगर हमको पसंद है तब वो हमारी दुकान पे है, अगर हमको पसंद नहीं, वो हमारी मशीन और दुकान पे नहीं मिलती है। ये बात मैं शुरू से कहना चाह रहा हूँ और कहते आया हूँ। कारण क्या है कि अगर मशीन मेरे को पसंद आएगी तो मैं उसमें दावा ठोक के कह सकता हूँ कि सर आप ये सामान लेके जाइए, आप इससे कमाइएगा। लेकिन अगर वही हल्का सामान बेचने के चक्कर में कुछ भी सामान आपको मार्केट में ला के दूँ, तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ से नहीं पॉसिबल है। सामान आपको वही दिया जाएगा जो बहुत बढ़िया चले, आपको लाइफ में आगे उससे आप कमाएं। ऐसा नहीं चाहता हूँ कि बस केवल मैं कमाऊं, आप मेरे से सामान लेके जाएं तो आप भी उससे कमाएं। सही बात तो है। सीधी सी बात है, उसके लिए क्या होता है, दोनों लोगों का मेल मिलाप बढ़िया होना चाहिए, सामान बढ़िया होना चाहिए, जो आपके पास मटेरियल A1 क्वालिटी का होना चाहिए। सही बात है। और 10 HP की है, 7.5 HP की है, 5 HP भी इन्होंने बताया सिंगल फेज में, इवन की 3 HP और 4 HP भी बताया। तो जिस पावर की आपको मशीन चाहिए होगी, हर पावर में अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से ये मशीन आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। और एक बार जो है यहाँ पर भी देख लीजिए, पूरा सेटअप इन्होंने करके रखा है कि आप अगर आएंगे तो सामने आपको डेमो भी यहाँ पे मिल जाएगी। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर भी विजिट करके इस मशीन के बारे में ज़रूर चर्चा करें। सर यहाँ जो है एक बार हमारे नए व्यूवर्स को लोकेशन समझा दीजिए। हमारी दुकान का नाम गुरु नानक इंटरप्राइजेज, ये दुकान पटना जंक्शन अपोजिट वीना सिनेमा हॉल पिलर नंबर 20 पास है। और अभी हम लोग जहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं अगम कुआं शीतला मंदिर। यहाँ पे पास में ही हमारे दुकान के गोडाउन के आसपास शीतला मंदिर है, और ये हमारा गोडाउन शीतला मंदिर से केवल 200 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारी दुकान पे भी विजिट कर सकते हैं, अगर आप गोडाउन पे आना चाहते हैं तो गोडाउन पे बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास केवल आटा चक्की है, इसके अलावा कई तरह के प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। आप आइए, विजिट करिए, कई तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अगर आप नहीं आ सकते हैं, मोटर का सर थोड़ा सा बता दें। सर देखिए, हमारे पास अगर आप हमसे मशीन लेते हैं तो मोटर हम लोग 2 तरह की प्रोवाइड करते हैं, या तो क्रॉम्पटन या तो हैवेल्स। इसके अलावा हम लोग तीसरी मोटर हम लोग डिमांड नहीं करते, नहीं हम सप्लाई करते हैं। आप हमसे मशीन बिना मोटर के लेंगे तब भी आपको मोटर पे लगाने वाली पुल्ली और बेल्ट साथ में दी जाएगी, जिससे आप मार्केट में जो भी मोटर लेंगे उसमें बोर करा करके अपनी बेल्ट उट लगा करके चालू कर सकते हैं। अच्छा सर, इस मशीन में जो वारंटी कवर करेंगे आप लोग, पल्वराइजर में तो समझ में आता था, हैमर बीटर जो है उसको, इसमें क्या आप कवर करेंगे? पत्थर टूटने की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जो बात है साफ साफ क्लियर बात करनी ही हमारी आदत है, और साफ सुथरी बात से ही हमारी मशीनें चलती हैं। और उससे क्या होता है कि ग्राहक का भी भरोसा बना रहता है। इससे क्या होता है कि जो आपको बताया वो हमने करके दिया, गारंटी वारंटी नहीं होती है। बात रही पत्थर की, पत्थर बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, A1 क्वालिटी के हैं, नॉर्टन कंपनी के हम यूज़ कर रहे हैं। साफ्ट वगैरह, बेरिंग वगैरह, पत्थर टूट की कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई आपको दुकानदार देता है 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, जैसे मैं पहले कहता हूँ, लिखवा के लें, उससे क्या होगा ना कि आपको भी निश्चित रहेंगे ना कि 100 रुपए का पेपर लगाया, कम से कम पत्थर जो 12,000 रुपए 8,000 रुपए का पत्थर है वो तो आपको मिल जाएगा बाद में। सही बात सर, तो पत्थर की सर कोई गारंटी वारंटी नहीं, कारण कि हमको भी पीछे से नहीं मिलती है, नहीं हम आगे देते हैं। सही बात, बिल्कुल। और इसमें जो है पुली वगैरह की जो है और वो बेल्ट वगैरह में क्या चक्कर है? सर पुल्ली हम लोग साथ में देते हैं, मोटर पे लगाने वाली, और बेल्ट भी हम लोग साथ में देते हैं। जिस भी कस्टमर को फाउंडेशन पे ही सेट करनी बेल्ट वारंटी में आती है कि नहीं? नहीं सर, बेल्ट वारंटी नहीं आती। सर एक बेल्ट की कीमत की बात करें मुझसे 100 रुपए की बेल्ट है। अच्छा, मात्र 100 रुपए की बेल्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक छोटा सा सवाल मुझे भी जानना था, इसका जवाब मिलना जरूरी था। और देखिए, ये मुझे लगता है कि 10 किलो में अब 1 किलो बचा है। 1 किलो बचा है, और वीडियो के दरमियान मैंने इसमें डाला था। एकदम। और ये देखिए सर, स्पीड आप देख सकते हैं गेहूं कितनी तेजी में गिर रहा है, बहुत तेजी में। तो मुझे लगता है 10 किलो जो गेहूं है ये समाप्त होने वाला है।
और मुश्किल से भी हम लोग बातचीत के क्रम में मुझे लगता है 7 से 8 मिनट हुए होंगे सर, उतना 8-9 मिनट हुए हाँ, होंगे, उतने ही लगे तो होंगे। लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लोग कैलकुलेट तो कर लेंगे। 100 से 120 किलो है इसमें, तो कोई दाग ही नहीं, कोई दाग नहीं है सर, सही बात कोई है, दाग बहुत नहीं। अच्छा इसका परफॉर्मेंस और है। सर हम लोग जो आटा भी पीस रहे हैं इसमें बिल्कुल भी दर्रा नहीं है। अभी मैं आपको क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, फिर से एक बार दिखा ये दीजिए, देखिए सर, देखिए बोरियां भर गई, वाह ये देखिए सर, बहुत अच्छा क्वालिटी। आटा एक बार आप देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए आटा की क्वालिटी बहुत सही है सर, बहुत बढ़िया है। और ये जी। बिल्कुल मैदे टाइप का, इसमें देखिए चोकर ही नहीं है, चोकर है ही नहीं। वाह। अगर हम इसको अगर मोटा पीसेंगे तो ये बहुत एवरेज ही बढ़ेगा। न्यूट्रिशियस होगी, अरे बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और अब रही बात है ना कि लोग कहते हैं कि चोकर वाला आटा खाना, तो इससे भी नहीं खा सकते चोकर सही वाला। सही सही सही, एकदम। बहुत बढ़िया। और देख सकते हैं हमारा इसी के क्रम देखिए में ये लास्ट ही है यहाँ हमारा पे, ये जा रहा है। और इसमें जरूर से आप लोग एक एहतियात रखें कि इसमें मैग्नेट। चुंबक मैग्नेट जरूर डालें, नहीं मैग्नेट तो सर, हादसा हो सकता हाँ, है। मैग्नेट हमारे तरफ से जो भी कस्टमर आपके थ्रू आएगा, जी। मैग्नेट उनके लिए फ्री है। सही बात है, देंगे बिल्कुल सर, आज तक जितना कहा है उतना दिया है ना। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज भी कह दिया हूँ तो आपसे दूंगा जी। और ये गई खत्म, और ये फिनिश लाइन। देखिए जैसे ही चलिए। हमारी चक्की खत्म हुई जी। तो हम इसको हल्का सा खोल देते हैं। अच्छा, इसको दाब को आपने, इसको क्या किया आपने, खोल हमने दिया, मशीन को फ्री कर दिया फ्री है कर दिया। ताकि पत्थर आपस में जो जी, रगड़ खा रहा बंद कर दीजिए। है, मोटर हमने बंद कर दी। जी। इससे क्या होगा ना कि पत्थर जो हमारा रगड़ खा रहा होगा वो आपस में रगड़ नहीं जी। खाएगा। रगड़ नहीं खाएगा तो पत्थर की लाइफ भी बनी रहेगी। इसमें केवल एक चीज़ का ध्यान देना है, मशीन चालू करने से पहले गेहूं बीच में हो तब आप पत्थर का दाब दें। उससे क्या होगा, पत्थर की भी लाइफ ज़्यादा बनी रहेगी। तो लो जी, गेहूं भी खत्म हो गई और वीडियो भी अब खत्म ही होने वाली है। जी, जी। और सिदक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए जो मार्केट में ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड पे चलना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अब डायमंड स्टोन कटर जितनी मतलब लोगों के बीच से ही आवाज़ आ रही है, भाई इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं किसी मशीन की बढ़ती है, तो लोगों को भी लग रहा है कि भाई तनाव मुक्त वाला ये मशीन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तरह की दिक्कत नहीं जी। है। मैं चक्की चलाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आटा पीस के दिखा जी। दिया। और कोई- आप तो सर दोनों करते हैं, लेकिन फिर भी पल्वराइजर की अपनी महत्व है। जी, जी। बड़े बड़े कमर्शियल सेक्शंस में उसकी एकदम, तो एकदम। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। लेकिन अब उस रेंज में आप देख लें कि आपकी ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। गुरु नानक इंटरप्राइजेज को एक बार विजिट करें। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी से मशीनें लाते हैं। सर मिलते हैं अगली बार, फिर किसी नई मशीन के साथ चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।